नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको एनसीईआरटी का साइंस का अध्ययन करा रहा हूं, जिसके तहत मैं एनसीईआरटी 6 के यानी छठी क्लास की पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूं। आज मैं क्लास 6 का सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम लोग दो चीज़ करेंगे। पहला, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद तुरंत बाद एमसीक्यू कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास 6 का दूसरा टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन, जंतुओं के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब उस भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तो होगा ही, तो उसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, विटामिन होगा और खनिज लवण होगा। इतने चीज़ इन पोषक तत्वों में होते हैं। इनके अलावा भोजन में आहारी रेशा, जिसको रुक्षांश कहा जाता है, और जल भी होते हैं। यानी जंतुओं के द्वारा, हम लोग भी जंतु ही हैं, तो जंतुओं के द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो उस भोजन में कुछ पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इनके अलावा आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश और जल कहा जाता है। अब हम बारी बारी से जितने भी पोषक तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे कि कौन सा पोषक तत्व किस भोजन में पाया जाता है, इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, ये सब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए इसके क्रम में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आपको है आलू, बाजरा और चावल। इनसे होता क्या है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने से कार्य की क्षमता बढ़ता है। देखते होइएगा कि मजदूर सब जो होता है वो ज़्यादा चावल खाता है। मेन रीज़न तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलता है, जिस कारण से उनकी ऊर्जा बढ़ती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक है, दो प्रकार है, मंड और शर्करा। दोनों रूप में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। उसके बाद हम लोग प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन का स्रोत में आपको हो जाएगा, प्रोटीन के स्रोत में हो जाएगा आपको दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन के प्रकार में अमीनो अम्ल, यानी एक टाइप प्रोटीन का अमीनो अम्ल है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन की कमी से, अब देखिए, वृद्धि में सहायक है। यानी जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो वृद्धि तो अवरुद्ध हो जाएगा ना, मतलब वृद्धि कम होगा। इसके बाद चेहरे पर सूजन हो जाता है और त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। देखिए, हम लोग ऊपर पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है और वसा से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो वसा से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन में वसा की अधिक मात्रा,
मोटापे का कारण है। यानी जिस भी व्यक्ति के या जिस भी जंतु के भोजन में वसा की ज़्यादा मात्रा होती है, मोटापे का कारण बनता है। वसा के दो स्रोत हैं, एक है पादप स्रोत, एक है जंतु स्रोत। पादप स्रोत में गिरी, ठीक है, और जंतु स्रोत में मछली और घी। मछली और घी से वसा की प्राप्ति होती है, यानी मछली और घी में वसा की मात्रा होती है। इसके बाद देखते हैं विटामिन। शरीर को रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनकी रक्षा विटामिन करता है। यानी विटामिन जो हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें जो विटामिन की मात्रा होती है वो शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। खनिज लवण शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनिज लवण क्या करता है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। रुक्षांक, इसको आहारी रेशे भी कहते हैं। शरीर को कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। पॉइंट नोट कीजिएगा कि आहारी रेशे या रुक्षांश से शरीर को कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। तो भाई करता क्या है? यह बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका स्रोत क्या सब है? पादप से, हरी सब्जी से। हरी सब्जी पादप में क्या होता है? आहारी रेशे होते हैं, रुक्षांश कहते हैं जिसको। जल, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे जल, दूध, etc। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमको, हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह, जिन्हें हम भोजन द्रव के रूप में प्रतिदिन लेते हैं, उनसे हमको जल की प्राप्ति हो जाती है। जल का कार्य क्या है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। होता यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो जो भी पोषक तत्व है उसको अवशोषित करता है जल, और जो इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जैसे पसीना के रूप में जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, वही यहाँ कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। नोट, अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है और वसा से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहाँ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि हम खाते हैं और 1 ग्राम वसा खाते हैं तो अपेक्षाकृत वसा से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब चलिए विटामिन। विटामिन हम ऊपर पढ़े थे। विटामिन क्या करता है बताइए? देखिए ऊपर में हम पढ़े हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तब विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, स्रोत क्या है इसका? स्रोत है पपीता, गाजर, आम में यह मिलता है। त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। दृष्टिहीनता, रतौंधी, रात में कम या बंद, कमी। विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी हो जाता है। कभी कभी कम भी दिखता है या कभी कभी पूर्ण रूप से दिखना भी बंद हो जाता है। इसके बाद विटामिन बी। विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलता है? यकृत में और चावल में। हमारे शरीर का में जो यकृत है उसमें खुद व खुद विटामिन बी बनते रहता है और चावल में भी मिलता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। इस रोग में पेशियां दुर्बल हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। आगे बढ़ें। विटामिन सी। विटामिन सी अमरूद में मिलता है, मिर्च में मिलता है। विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है? अमरूद में और मिर्च में। इससे कमी से मसूड़ों में खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। जैसे हम और भोजन पकाने पर गर्मी से यह नष्ट हो जाता है। ऐसा है कि विटामिन सी नींबू में भी मिलता है और ये खट्टे फलों में जनरली मिलता है। और ये स्वतः, जैसे नींबू हम लोग पानी में डाल के खाते हैं तो बाथरूम के द्वारा वो बाहर निकलता है, तो उसी तरह जब विटामिन सी जिस भी मतलब अमरूद में, मिर्च में है, और भोजन को जब हम पकाते हैं तो गर्मी पड़ता है, जिस गर्मी के कारण, गर्मी से यह विटामिन सी स्वतः नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो गर्मी के कारण नष्ट होता है? तो विटामिन सी
वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। इसके बाद विटामिन डी देखते हैं। ये मछली के तेल में मिलता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग, अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिस रोग में अस्थियाँ जो है, हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती है। हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? अस्थियों और दांतों का कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर को सहायता करता है। अब कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और दंत क्षय होने लगता है, दांतों का क्षरण होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन की जो नीचे में जो एक ग्रंथि होती है जिससे वो फूल जाता है। और लोहा की कमी से अरक्तता रोग हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में और कमजोरी होता है। ठीक है। अब चलिए, कच्चे सामग्री या कच्चे खाद्य पदार्थ या पके हुए भोजन में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है या उपस्थित रहता है, इसका पता कैसे किया जाता है? कच्ची सामग्री या कच्चे खाद्य पदार्थ या पका हुआ भोजन में कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व नहीं है, इसका पता करने के लिए पता लगाना है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण अन्य पोषक तत्वों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। कहने का तात्पर्य है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा करना अपेक्षाकृत सरल है, यानी आसान है। परीक्षण के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन लेते हैं और साथ साथ एक परख नली की भी जरूरत, परख नली और एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है, ड्रॉपर की आवश्यकता होती है। मतलब है कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है वो पता लगाने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। साथ साथ परख नली और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये था क्लास 6 एनसीईआरटी विज्ञान का चैप्टर 2 का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो ये था। अब हम लोग साथ में कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ठीक है। खनिज लवण है, विटामिन है, आहारी रेशे, रुक्षांश नहीं है। हमने पीछे पढ़ा था कि आहारी रेशे भोजन में उपस्थित होते हैं पर इसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है, ऊर्जा ही तो प्रदान करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायक करते हैं। बताइए क्या है? आंसर दीजिए, क्या है? सही है ना? सब सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए, मंड, शर्करा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किसका प्रकार है? बताइए। मंड तथा शर्करा तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अमीनो अम्ल किसका प्रकार है? अमीनो अम्ल प्रोटीन का प्रकार है। हमने वो पीछे पढ़ा हुआ है। तो कौन कौन हो जाएगा? 2 और 3। आंसर सी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोषक तत्वों के अलावा, क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस
रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। सही है कि गलत है, बताइए। पढ़े हुए हैं, सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक करता है। बताइए। पढ़ा अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहता है। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन ए की कमी से होगा आपको दृष्टिहीनता। 3। विटामिन B1 की कमी से हम लोग नहीं पढ़े थे, ऊपर हम लोग इसकी चर्चा नहीं किए हुए थे, ठीक है। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, पढ़े हुए थे। तो देखिए 3, 4, 2 का यूज हो गया, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, या विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी तो पढ़े थे ना, तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ये नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विटामिन ए त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन बी वह घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, सही है। बताइए दोस्तों, कौन सा है, कौन सा कथन असत्य है। बी असत्य है, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय, आयोडीन की कमी से घेंगा, लोहा की कमी से दंत क्षय। मिलाने के लिए कह रहा है, मिलाइए आप लोग। क्या है, कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय सही है, आयोडीन की कमी से घेंगा सही है, लोहा की कमी से दंत क्षय नहीं होगा, क्योंकि लोहा की कमी से अरक्तता नामक बीमारी होती है। तो 1 और 2 सही है, सही है। चलिए, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है प्राप्त किया जाता है, पादप से और जंतु से। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है भोजन, पादप से भी प्राप्त होता है और जंतु से भी प्राप्त होता है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। हम लोग पढ़े हुए थे, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऊर्जा देता है। तो 2 और 3 सही है। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी। पढ़े थे हम लोग, वसा में मिलती है। हमारी आंखों एवं त्वचा के लिए कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। विटामिन ए स्वस्थ रखता है, पढ़े थे। आहारी रेशे यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है सत्य नहीं है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, सही है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति पादप उत्पादों से होती है। हमारे रुक्षांश हमारे शरीर में कई प्रकार के पोषक प्रदान करते हैं। पोषक प्रदान करता है, नहीं है। क्वेश्चन कौन है, सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता करता है, सही है। पढ़े थे, जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों, इस तरह हमने क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पढ़े हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाया और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी किया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा तथा आपके पढ़ाई में ये सहायक होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और कुछ
एक्स्ट्रा आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।